नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। निर्देश दिए गए कि एक बेहतर समन्वय के साथ आगे का काम किया जाए। वहीं बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार हो, कैसे हमें चुनाव में जाना है, इन बिंदुओं पर अहम चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी को प्रदेश प्रभारी की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिनका समन्वय हमको और उनका आदेश हम सब मानते हैं। आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसका उल्लेख और निर्णय उदयपुर संकल्प शिविर में हुआ था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनका शपथ ग्रहण या सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन जो कार्यक्रम था, उसमें भी विशेष रूप से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का उल्लेख किया कि हम जहाँ जहाँ प्रदेशों में इसका गठन नहीं हुआ है, वहाँ पर शीघ्र गठन किया जाए और उसकी बैठकें हों, निर्णय लिया जाए। ये जैसे मैंने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक है। इसका जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर चर्चा हो और एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे काम किया जाए। तो आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुनिया जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले उन्होंने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से 2 प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज नहीं होती है, कानून व्यवस्था राज्य की होती है। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मंशा पर उन्होंने कहा कि भीमा मंडावी की हत्या हुई थी, उसका क्या अपडेट है, अभी तक कोई नहीं पूछ रहा। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहाँ आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा, बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियाँ कहीं भी जा रही है और उन राज्यों में जहाँ विपक्ष सत्ता में और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। क्या देखिए, अभी जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप देखेंगे, झीरम घाटी घटना घटी थी तो एनआईए की जांच हुई थी। भीमा मंडावी में हम लोगों ने अनुरोध नहीं किया था जब भीमा मंडावी की हत्या हुई थी और हम लोग उसको पुलिस जांच कर रही थी और आधे से अधिक जांच हम लोगों ने पूरा भी कर लिया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए से जांच कराई, हमने हैंड ओवर किया
हैंड ओवर करने के बाद आज भीमा मंडावी हत्याकांड के बारे में क्या अपडेट है, इसको कौन पूछ रहा है और क्या जानकारी है। तो इस प्रकार से यदि होता है तो समन्वय होना चाहिए और राज्य सरकार को विश्वास में लेकर करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। अब वो लगातार इस प्रकार से शहरी नक्सल के नाम से बहुत लोगों को प्रताड़ित करने की बात होती है। जैसे सुधा भारद्वाज हमारे छत्तीसगढ़ में रही, वकालत करती थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वकील रही है, लेकिन अब उसको शहरी नक्सली करके उसको अंदर कर दिए हैं। तो इनके जो दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं, और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। अब इस बारे में विस्तार से कभी बात होगी। देखिए, अभी करीब हमारे पास 80-85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है बारदाने की, और आने वाले समय में और बारदाना उपलब्ध होगी। जो जूट कमिश्नर है उससे लगातार हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, भारत सरकार के जूट कमिश्नर से। मैं समझता हूं कि इस साल पिछले वर्षों की तरह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले समय तो जूट मिल ही बंद था, जूट कमिश्नर हमको उपलब्ध भी नहीं करा रहा था। तो इस समय वो स्थिति निर्मित नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पहली बात तो ये है कि मनोज मंडावी जी के अंत्येष्टि में हम लोग गए थे, जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, और दूसरा आज उनका दशगात्र है और विकास कार्य के लिए हमेशा वो समर्पित रहे हैं। मैं जब भी जाता था वहाँ कांकेर जिला, तब भी या वो जब मेरे से मिलने मुख्यमंत्री निवास आते थे, तब भी लगातार भानु प्रतापपुर के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। तो आज उनके श्रद्धांजलि स्वरूप आज वहाँ विकास कार्यों के शुभारंभ की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में सहभागिता और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का हित लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे, जहां चौहान ने ग्रामवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर उनका जमकर स्वागत किया। यहां सीएम ने सिद्ध में श्री जागेश्वर धाम परिसर खैरी सिलगैना में पौधा लगाया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इसके बाद कन्या पूजन कर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर का शुभारंभ किया। बता दें कि सीएम ने सीहोर जिले के ग्राम खैरी सिलगैना में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में 21 करोड़ 90 लाख की लागत से निर्मित होने वाली 4 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान विदिशा सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। देखो, मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि जनता को भटकना नहीं पड़े और अपने गांव में ही समस्या का समाधान हो जाए। और इसलिए सीएम जन सेवा शिविर लगा रहे हैं। पहले एक राउंड हो गया और बाद पहले जो राउंड हुआ उसमें कई के नाम जोड़ दिए गए हैं। इस पूरी सभा में देखो कई तरह की योजना हम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक नहीं अनेकों नाम गिनाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। और मेरी कोशिश है कि हर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिलना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? चक्कर नहीं लगाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे जनता को योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया 2,000 की 3 किस्तों में मिलते हैं, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 2,000 रुपया 2 बार मिलते हैं, मैं खाते में डालता हूं। अब यहां ऐसा कोई है जिसका खाता अलग है, परिवार अलग है, और उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है? ऐसे कोई हो तो हाथ उठाओ। तो अभी आवेदन क्यों नहीं दिए तुमने?
वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है। इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान में न सिर्फ मध्य प्रदेश की हर योजना में भ्रष्टाचार है, बल्कि घोटाले व फर्जीवाड़े के मामले रोज सामने आते हैं। बल्कि केंद्र सरकार की हर योजना में भी प्रदेश में भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े के मामले रोज सामने आते हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो या फ्री राशन वितरण का मामला हो। सभी में प्रदेश में जमकर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार की दिनचर्या बन चुकी है और भ्रष्टाचार ही उनका अहम अंग है। वहीं मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास गतिविधियों के संबंध में मंत्री और विधायकों से निवास कार्यालय में वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जनता को राहत देने के लिए स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। गड़बड़ करने वाले दोषियों को तत्काल दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में गति लाने के भी निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर तुलसी सिलावट ने कहा कि जल्द ही बारिश से तबाह हुए फसलों का सर्वे कराया जाएगा और ये सर्वे 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। जितने भी अभी मैंने बात की है, सुनो, बंटवारा, नामांकन, सीमांकन पूरे शिवपुरी जिले में 30 दिन में हो जाए। जितने भी पुराने तालाब शासकीय हो, चाहे जनपद का हो, पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, पूरा जीर्णोद्धार की बात की है। जन सेवा अभियान के अंदर जो 38 देश की और प्रदेश की कल्याणकारी योजना है, जिस हितग्राही के लिए योजना बनी है, उस हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिले, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या पात्रता पर्ची का हो या किसान के सम्मान निधि का हो और या फसल बीमा की लाभ का हो, प्रधानमंत्री फसल का हो, स्वामित्व योजना का हो और जल जीवन मिशन का हो। सारी योजनाएं समय पे पूरी हो, ये सबको निर्देशित दिया गया है। अभी पानी से जो लोगों की फसलें तबाह हुई है, अभी तक सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ क्या? उसका सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं और जो प्रभावित है उनका सर्वे करने के बाद उनको राहत राशि। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में यादव समाज के लोगों के साथ अहिरी नृत्य किया। हाथ में फरसा लिए मंत्री कुलस्ते उन्हीं के रंग में रंगे नजर आए। दरअसल मंडला मुंडई के अवसर पर जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों से अहिर मंडला पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक नृत्य दल केंद्रीय मंत्री के मंडला आवास पहुंचा और उन्होंने वहां उनके साथ हल्का फुल्का डांस किया। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध दक्षिण मुखी बाबा महाकालेश्वर दर्शन करने के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक की पार्किंग अब स्मार्ट सुविधाओं से लैस हो गई है। इसका संचालन करने के लिए स्मार्ट सिटी निजी एजेंसी के हाथों में इसकी कमान दी गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 4 नवंबर तक एनसी तय हो जाएगी। इसके बाद पार्किंग का संचालन शुरू किया जाएगा। बता दें कि श्रद्धालु आने से पहले ही पार्टी की बुकिंग करवा शुरू हो जाएगा। वहीं भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र के गांव भुजपुरा इलाके के पटवारी को 50,000 रिश्वत लेते दूसरी किस्त में लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाना के प्लाट नामांतरण के लिए फरियादी युवक कई दिनों से पटवारी के कार्यालय का चक्कर काट रहा था, लेकिन पटवारी ने बिना रिश्वत के नामांतरण करने से मना कर दिया। इसके बाद फरियादी ने पूरे मामले को लोकायुक्त कार्यालय जाकर शिकायत की। इसके बाद परिजनों और योजना के अनुसार
जब फरियादी पटवारी को पैसे देने पहुंचा तो टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर वो नाना का प्लॉट का थोड़ा झंझट चल रहा था, तो मैंने नाना का, तो सर ने बोला कि अभी नहीं, रुक जाओ, मैं करवा दूंगा। तो सर ने वो डिमांड रखी थी सर पैसे की। कितने रुपए मांगे थे? पहले 2 लाख रुपए मांगे थे। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा सर ऐसा ज़्यादा है, हम गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास अभी। तो उन्होंने बोला कि 3 किस्तों में दे देना आप। तो आपका क्या काम था? नाना का प्लॉट का दाखला खाजी होना था। अच्छा, कहाँ पे प्लॉट है ये भजपुरा में। अच्छा, आपने कितने रुपए दे दिए थे अभी तक? सर पहले 20 दिए थे और अभी 50। अटे रोड चंदनपुरा। कितने दिन से दबाव बनाया जा रहा था पैसे को लेकर? सर 1.5 महीने से। 1.5 महीने से टाल मटोल कर रहे थे। आज कैसे इनको ट्रेस लोकायुक्त तो आपने कैसे शिकायत की? सर वो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया था वहाँ जाइए आप, तो मैंने वहाँ कंप्लेंट की थी सर। कितने दिन पहले आपने कंप्लेंट सर आज से मिनिमम 20 दिन हो गए। 20 दिन पहले? हाँ। फिर क्या भूमिका रही? कैसे? वो उन्होंने सर रिकॉर्डर दिया, हमारे साथ एक उनका कर्मचारी आया, तो रिकॉर्डिंग भी हुई हमारी, बातचीत पैसे की, तो सब चीज़ है। बता रहे हैं कल ही ट्रेस करने की कोशिश की गई थी, ट्रेस नहीं हो पाया था, आपके द्वारा संपर्क किया जा रहा था पैसे को लेकर। हाँ सर, कल बताया था सर ने कि वो कानपुर में है। हाँ, और फिर रात में 8 बजे पे कॉल लगाया था, 7:42 पे आज कैसे पकड़ा गया? सर ने बोला था शाम के सुबह आ जाना। फिर आज कहाँ पे आपकी मुलाकात? घर पे ही बुलाया था उन्होंने। पटवारी का नाम क्या है? मेवाराम शर्मा जी। इसमें आवेदक अजय जयंत हैं, जिन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी 17/10 को। उसके एवज में हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया। जब सत्यापन सही पाया गया, उस पर इसमें जो पटवारी हैं मेवाराम शर्मा, जो पटवारी हल्का नंबर, ये जो अपना भोजपुरा है उसके वो पटवारी हैं, हल्का पटवारी हैं, उनके द्वारा इनसे 2 लाख रुपए नामांतरण के लिए लिए जा रहे थे। फरियादी का ये कहना था, जो अजय जयंत है फरियादी, कि उनके नाना ससुर हैं राजाराम जाटव, जिनके नाम से रजिस्ट्री 1 साल पहले हुई थी। उस रजिस्ट्री का नामांतरण कराना था, क्योंकि वो एबल नहीं, तो इनके ही और उनकी जो पत्नी है अजय जयंत की, उनको उन्होंने गोद लेके रखा हुआ है। उसके लिए वो 2 लाख रुपए की मेवाराम शर्मा डिमांड कर रहे थे कि इसमें विवाद है, आपकी ये ज़मीन एक प्लॉट है, इसमें 2 लोगों का कब्जा है, मतलब 2 लोगों का रजिस्ट्री हुई है। इसके लिए अगर आपके नाम से हम करा देंगे तो आपसे 2 लाख रुपए लेंगे नामांतरण के, और कब्जा भी दिला देंगे। इस तरीके का उनका डिमांड थी। सर आपने कितने बजे कार्रवाई की है? ये कार्रवाई लगभग हमारी 9 बजे के लगभग हुई है। इसमें सर कितने रुपए पकड़े गए? इसमें इन्होंने मांग तो 2 लाख की थी, लेकिन फाइनल जो बात हुई 140 की हुई थी, और किस्तों में मतलब देने का, तो 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए इनको आज पकड़ा गया है। सर क्या पहली किस्त पे ही पकड़ लिया गया है या ये दूसरी? हाँ, ये पहली किस्त। पहले ये 20,000 रुपये दे चुके थे, बाकी 50 की और बात हुई थी कि 50 आप दे दोगे, फिर जो भी काम हो जाएगा तो उसके बाद पूरा रिमेनिंग जो पैसा है वो दे देंगे। टीम कितने दिनों से इन्हें ट्रेस कर रही थी? ये ट्रेस के आज सत्यापन करवाया था हमने उसका, उसके बाद टीम अपनी जो कार्रवाई जो भी। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में महिला, युवाओं और ग्रामवासियों की ओर से एक फैसला लिया गया है, जिसमें शराब बेचने वाले पाए जाने के आधार पर उनको 51,000 रुपये दिया जाएगा। शराब को बेच रहे शख्स के बारे में जानकारी देने वाले को 1,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं खुलेआम शराब पीने वाले को अगर जानकारी दी जाती है तो 5,000 रुपये दिया जाएगा, और खुलेआम शराब पी रहे शख्स की जानकारी देने वाले को 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दो व्यक्ति ही बेचत रही से, तो हमारा लौते ज्यादा परेशानी नहीं होती इसकी, बेचत है बेचन जैसे करके। तो 9-10 महीना हो गई से बहुत ज्यादा एकदम बिकना चालू हो गई रही सब है।
यहाँ शराब है, बाहर के व्यक्ति मन भी आके यहाँ लेवाए, जगह जगह जाके दारू पीना, डिस्पोजल ला फेंकना, शीशी मन ला फेंकना। हम ला बाहर में भी हमन खड़ा नहीं हो पात रही हैं महिला मन है। तो जैसे कि हर गाँव में तो समूह बने हैं नारेलेम बिहान, ओमा में हाँ नारेलेम बिहान में FLCRP रूप में हाँ पद में हाँ। तो पद ग्राम संगठन जैसे हम हर पंचायत में ग्राम संगठन संगठन बना था, ओमा भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो एक दिन हम सब लोग का के थे बैठक रखें सभी समूह के, तो मैं चर्चा करें कि शराब ला बंदी कैसे करे जाए ऐसे करके। तो ओमा हमन चर्चा करें पूरा सबोजन सदस्य मिल के, पूरा महिला और पूरा ग्राम संगठन मिल के पूरा हमने शराब बंदी करवाए हैं और पूरा रैली निकाले गाँव में। घर घर शराब बिकत रही ऐसे टाइप के हो गई से, और बाहर के आदमी बहुत आके परेशान रहन हमन घर गांव भर। एकर सेती महिला मन अपन रैली निकालिन है और गांव में संगठन करे हन सब सियान मन, और ये शराब बंदी ला बंद करवाए हन। तो शराब ला जिसे बेचत रही से अब ओकर ऊपर का कार्रवाई करे हो, कैसे हुई? ओकर पर गांव वाले है सब ये रखी से कि दंड 51,000, जिन शराब बेची तेन 51,000 दी और पीही तेन 10,000 दी। ऐसे सब नियम बनेन है और वो दिन ले शराब बिकना बंद है अभी, और बढ़िया हवन हमन। कैसे लगा थे अब जैसे अब गांव में शराब नहीं बिकते तो? बढ़िया लगा था अब। तो एकर कदम ला कौन मन उठाई से शराब बंद हुआ थे? एकर कदम ला समूह वाले मन उठाई से। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।